ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली मैं आप लोगों के लिए ब्लीच का 8th एपिसोड लेके आ चुका हूं और मेरा धीरे धीरे करके इंटरेस्ट बनने लगा है इस एनिमे के अंदर। और मेरे को काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं आप लोगों के कि मैं इस एनिमे को 5 एपिसोड्स के अंदर कवर करना शुरू करूं, मतलब एक वीडियो के अंदर 5 एपिसोड कवर करूं। तो यार काफ़ी सारे लोगों का यही आंसर रहा है मेरे लास्ट कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को फॉलो करूँगा 10th एपिसोड के बाद। 10th एपिसोड तक सिंगल एपिसोड लाऊंगा मैं सिंगल वीडियो के अंदर। उसके बाद मैं कोशिश करूँगा 4 से 5 एपिसोड एक वीडियो के अंदर कवर करने की, ठीक है ना। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें कुछ हॉलोज का सीन दिखाया जाता है और इनमें से एक हॉलो कहता है कि मैं जाऊंगा, ठीक है ना। और दूसरी ओर आपको याद ही होगा यहाँ पे आज 17 जून है, जिस दिन इचिगो की मॉम की डेथ हुई थी। तो इनकी पूरी फैमिली यहाँ पे जा रही होती है, ओके ना। करीन और यूजू सबसे आगे चल रही होती है और यूजू थोड़ा थक रही होती है, तो उसके डैड उसको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन करीन बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती इस पागलपंती के अंदर। तो भाई एक लात मार के उड़ा देते अपने बाप को मतलब यार अजीब नहीं लग रहा तुम लोगों को थोड़ा? मतलब मेरे को तो बहुत अजीब लग रहा है। एनीवे, यहाँ पे इचिको याद करता है कि ये जून का ही महीना है और आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन उस दिन भी जून ही चल रहा था और तब मौसम बिल्कुल अलग था, 17 जून। तभी यहाँ पे ये लड़कियाँ सोचती है कि वो लड़की कौन है, और ये और कोई नहीं बल्कि रुकिया होती है, ठीक है। और वो यहाँ पे काफ़ी खुश होकर खड़ी हुई होती है और करीन कहती है कि वैसे मैंने इसको देखा तो है। तो इचिको कहता है अरे हाँ मैं तो भूल गया था, ये मेरी क्लासमेट है, तो मैं इससे अकेले में बात करके आता हूँ, ठीक है ना। तुम जाओ, आगे चलो आगे चलो, मॉम की ग्रेव के पास मिलना। तो करीन यहाँ पे यूजू को चढ़ाने के लिए कहती है कि तुम्हारा भाई लगता है तुमसे दूर होने वाला है, तो आदत डाल लो। तो यहाँ पे हमें दूसरी ओर रुकिया और इचिको का सीन दिखाया जाता है। अब रुकिया यही कहती है कि अगर एकदम से कोई हॉलो यहाँ पे आ गया और मैं इधर मौजूद नहीं होती तो मुश्किल हो जाती है, ठीक है ना, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो इचिको कहते हैं तुम्हें छुप के रहना चाहिए था, तो सबके सामने क्यों आ गई तुम? क्या तुम किसी बात पे गुस्सा हो? तो रुकिया पूछती है कि तुमने कहा था कि तुम्हारी मॉम को मार दिया था किसी ने, तो क्या वो एक हॉलो था? तो इचिको इन सारी बातों से इनकार करता है और हमें उसी समुराय का सीन दिखाया जाता है जो कि छुप के इनकी बातें सुन रहा होता है, ठीक है ना। रुकिया कहती है बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, जिसने तुम्हारी मॉम को मारा क्या वो एक हॉलो था? तो यार ये सुन के तो इचिको गुस्सा होने लग जाता है काइंड ऑफ। और रुकिया कहती है कि ऐसा हो सकता है कि किसी हॉलो ने तुम्हारी मॉम को मारा हो, तो प्लीज मुझे बताओ अगर ऐसा कुछ है तो इचिको यहाँ पे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी मॉम को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं खुद ही हूँ, ठीक है। ये बोल के यहाँ से वो भाग जाता है और ये समुराई ये सारी की सारी बातें सुन रहा होता है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें तात्सुकी और ओरिहिमे का सीन दिखाया जाता है और ओरिहिमे यही कहती है कि लगता है मुझे समझ आ चुका है कि इचिको कौन है, मुझे उसकी सच्चाई पता चल चुकी है कि वो एक हीरो है जो कि इस पृथ्वी को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब तात्सुकी कहती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या? तो यहाँ पे ये लोग इचिको के बचपन के बारे में बात करते हैं। तात्सुकी बताती है कि जब वो 4 साल की थी तब वो इस हीरो से मिली थी, यानी कि इचिको से, ओके। वो उसके डोजो में आया था, उसके बालों के कलर को देख के वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो गई थी, लेकिन उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। वो हमेशा हंसता रहा करता था, लेकिन एक नंबर का कमज़ोर लड़का था और रो तोड़ू किस्म का। उससे मेरे को याद आया मैंने उसको पहली बार रुलाया था, बस उसको थोड़ा सा भी छेड़ो ना तो वो रोने लग जाता था। लेकिन मैं एक चीज़ देखती थी कि जब भी वो कितना भी बुरी तरीके से रो रहा हो और अगर उसकी मॉम आ जाती थी तो वो एकदम से सब कुछ भूल के हंसने लग जाता था। और मेरे को इस बात को देख के काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता था, क्योंकि एक लड़का जो अभी अभी हारा है वो खुश क्यों हो गया, इस चीज़ को सोच के मेरे को काफ़ी बुरा फील होता था। लेकिन उसे खुश देख के मुझे समझ आने लगा कि उसे काफ़ी मज़ा आता है अपनी मॉम के साथ रहने में। लेकिन जब ये लोग 9 साल के हुए तब उसकी माँ गुजर गई और उसने स्कूल आना भी छोड़ दिया था। अब वो ये सोच रही थी कि वो क्यों नहीं आ रहा स्कूल। तो इचिको उसको एक नदी के किनारे मिला जहाँ पे उसकी मॉम की डेथ हुई थी। वो बार बार बैठता था और उठ के खड़ा हो जाता था, वहीं चलता फिरता रहता था और ऐसा लगता था कि वो अपनी मॉम को वहाँ पे ढूंढ रहा है दिन भर। मैं इचिको को इस हालत में नहीं देख सकती थी। तो यार ये स्टोरी हमें धीरे धीरे करके अनवील हो रही है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें रुकिया का सीन दिखाया जाता है। अब वो यहाँ पे बैठी होती है, वो ये बात याद करती है कि उसने बोला कि हॉलो ने उसकी मॉम को मारा होगा, यानी कि इचिको की मॉम को। तो वो अपने आप को बेवकूफ़ कहती है कि उसने ऐसा क्यों बोला। तभी बैग के अंदर कौन होता है जो कि बाहर निकल जाता है? वो कहता है अरे दीदी मेरे को हवा नहीं आ रही, मेरे को सांस तो लेने दो, अब हम घर चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे इतनी धूप के अंदर? तो यार रुकिया उसे बताती है कि तुम्हें पता है यहाँ पे हॉलो आ सकता है, तो हमें इचिको के आसपास ही रहना होगा, ठीक है ना। तो कौन कहता है क्या हॉलो 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 लगा रखा है यार, हद हो गई, तुम्हें काम के अलावा और कुछ सोचता नहीं है क्या? तभी तुम्हारे दोस्त वोस्त नहीं बन रहे। तभी यहाँ पे रुकिया उसको शांत करती है और एकदम से उसको समुराई की प्रेजेंस महसूस हो जाती है, ठीक है। अब वो यहाँ पे आगे बढ़ती है तो उसको पता चल जाता है यहाँ पे वो समुराई होता है, सो रहा होता है आराम से, और वो यहाँ पे उठ के खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मेरे को इतने खतरनाक मिशंस पे भेजा जाता है और जब तक मैं अपनी नींद पूरी ना कर लूँ ना ये मिशन मेरे से पूरे नहीं होते। तो भाई कौन तो इसको देख के डर जाता है और वो समझ जाता है कि ये एक सोल रीपर है, तो वो डर के यहाँ से भाग जाता है इचिको को ढूंढने के लिए। दूसरी ओर यहाँ पे हमें इचिको का सीन दिखाया जाता है जो कि बचपन का किस्सा याद करता है कि जब वो अपने मॉम के साथ था, ठीक है। यहाँ पे बारिश हो रही थी और एक ट्रक यहाँ पे पानी उड़ा देता है इचिको के ऊपर, तो उसकी मॉम उसका चेहरा साफ करती है और वो यही कहती है कि मैं रोड की साइड चल लूंगी। लेकिन इचिको कहता है नहीं मैंने रेनकोट पहन रखा है, मैं चल लूंगा, ठीक है, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। तो उसकी मॉम ये कहती
कहती है कि ठीक है, जब तुम तात्सुकी को हरा दोगे ना तब तुम रोड के पास चलने लग जाना, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों अपनी नॉर्मल बातें करते हैं और वो यही कहता है कि जब भी उसकी मॉम आस पास रहती थी तो उसको काफ़ी अच्छा महसूस होता था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें उसी रात का सीन दिखाया जाता है, ठीक है। ये जब यहाँ पे नदी किनारे के पास से जा रहे होते हैं तो इचिको को दिखाई देते एक लड़की है जो कि नदी में कूदने वाली है, ओके। इचिको यही बताता है कि उसे उस समय पता ही नहीं था कि असली इंसान कौन है और मरा हुआ कौन है, और जब वो उस लड़की को बचाने के लिए वहाँ पे गया उसने उसके कपड़े पकड़े तभी वो गायब हो गई वहाँ से, ठीक है ना। उसके डैड ने उसको बताया था कि उसका नाम इचिको इसलिए रखा है क्योंकि उसके नाम का मतलब है कि उस एक चीज को बचाना जिसके बारे में तुम सबसे ज्यादा केयर करते हो या फिर जिसको बचाने के बारे में तुम ठान लो, ठीक है ना। तो बेसिकली वो अपनी मॉम को बचाना चाहता था, लेकिन एक बात तो साफ हो गई कि उसकी मॉम उसे बचाते बचाते मर गई, ठीक है ना। इचिको बताता है कि यूजू, करीन, इवन उसके डैड और वो सबके सब उसकी मॉम को काफी ज्यादा प्यार करते थे और पूरी दुनिया उसकी मॉम के आसपास घूमती रहती थी, ठीक है ना। दूसरी ओर यहाँ पे हमें करीन का सीन दिखाया जाता है जो कि प्रे कर रही होती है, लेकिन इधर यूजू काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। करीन उसे कहती है अब हम 11 साल के हो गए, बड़े हो गए, अब बड़ी हो जाओ तुम, ठीक है ना। तभी यहाँ पे उसके डैड आते हैं और वो फिर से यहाँ पे पागलपंती करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम एक कुरोसाकी फैमिली हेडस्टोन डोमिनोज टूर्नामेंट करेंगे तो उसके लिए तैयार हो। तो यहाँ पे वो काफी जोश में होता है तो करीन फिर से उसको लात मार के उड़ा देती है, ओके। दूसरा यहाँ पे हमें रुकिया का सीन दिखाया जाता है। अब रुकिया उससे पूछती है कि तुम हो कौन, तो ये बंदा कहता है कि वैसे सोल रिपर एकेडमी में रुकिया कुचिकी का नाम काफी ज्यादा फेमस था। तो यहाँ पे हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें बताया जाता है कि रुकिया प्रिंसेस फ्रॉम रुकोन डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। प्रिंसेस बुलाया जाता था उसको क्योंकि उसे कुचिकी फैमिली ने अडॉप्ट किया था जो कि एक नोबल फैमिली है, ठीक है ना। ये बंदा बताता है कि मैं तुमसे 2 साल आगे था, क्या मैं तुम्हें याद हूँ, मैं वो फनी सा बंदा था यार, तुम्हें याद नहीं किया बिल्कुल भी। तो रुकिया को बिल्कुल भी याद नहीं होता है बंदा। तो ये कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल हैं, ठीक है। अब आपको याद होगा उराहारा ने कहा था कि तुम इस चीज को हमेशा छुपा के नहीं रख सकती, मतलब यही बात कि रुकिया इंसानी फॉर्म में यानी कि गीगाई फॉर्म में है, ठीक है ना। तो रुकिया पूछती है कि क्या तुम स्टेल्थ फोर्स से हो। तो यहाँ पे ये बंदा कहता है हाँ हाँ तुमने ठीक कहा तुम जीत गई। तो यहाँ पे इचिको को बुलाते बुलाते कौन आ जाता है और नीचे गिर जाता है इचिको के ऊपर। और पहले तो इचिको को गुस्सा आता है, वो कहता है कि क्या कर रहे हो तुम, कौन। लेकिन वो देखता है कि कौन रो रहा है तो वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो यह बंदा कहता है कि वैसे उनको चिंता हो रही है कि तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आई हो, ठीक है। तो रुकिया यही कहती है कि हॉलोज आते गए एक के बाद एक, ऑर्डर्स आते गए, इसलिए मुझे वापस जाने का टाइम ही नहीं मिला, बस इतनी सी बात है। अब यार मैं बार बार इसको ये बंदा कह रहा हूँ, बेसिकली इस बंदे का नाम आइकिचिरो साइडो है, ठीक है। अब आइकिचिरो बोल दूंगा इसको, ठीक है ना। तो आइकिचिरो यहाँ पे उसके बारे में पूछते हैं कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे। तो रुकिया कहते हैं कि मेरी मर्जी, मैं कैसे भी कपड़े पहन सकती हूँ। तो आइकिचिरो कहता है कि ऐसा लगता है कि उस लड़के से तुम्हें काफी ज्यादा लगाव हो गया है, उसके जिसके खड़े बाल हैं और उसकी मॉम को किसी हॉलो ने मार दिया था, है कि नहीं, कहीं तुम उससे कोई रिलेशन तो नहीं बनाना चाहती। तो यहाँ पे रुकिया को गुस्सा आता है और वो कहती है मैं तुम्हारा मुंह सिल दूंगी, ठीक है ना। तो आइकिचिरो कहता है अगर ऐसी बात होती है ना तो ये एक काफी अच्छा खासा बहाना होता देने के लिए। तो यहाँ पे रुकिया अपने पावर का इस्तेमाल करती है, आइकिचिरो पीछे आ जाता है और वो कहता है ठीक है फिर ठीक है, अगर मुझे एक अच्छा खासा आंसर नहीं मिलता तुमसे तो मुझे तुम्हें घसीट के लेके जाना पड़ेगा सुपीरियर्स के पास। तो रुकिया कहते हैं क्या तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो, देखो मेरा तो अभी वापस जाने का कोई प्लान है नहीं। तो आइकिचिरो कहता है ठीक है फिर, अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तो वो यहाँ पे अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है। तभी यहाँ पे इचिगो और कौन आ जाते हैं और इचिगो यहाँ पे इजीली इस समुराई को देख पाता है और आइकिचिरो कहता है ओ तुम मेरे को देख पा रहे हो, खड़े बाल वाले। यहाँ पे इचिगो कौन से पूछते हैं कि ये बंदा है कौन और तुम तो मेरे को इमरजेंसी बोल के यहाँ पे लेके आए थे, ठीक है। तो आइकिचिरो पूछता है अच्छा तुम बताओ तुम कौन हो। तो रुकिया भले उसे मना करती है लेकिन इचिगो बता देता है कि वो एक सब्स्टिट्यूट सोल रीपर है, ठीक है। और ये सुन के तो आइकिचिरो शॉक हो जाता है, वो कहते क्या सोल रीपर, क्या भाई मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे, क्या हो क्या रहा है इधर। हंसी आ गई मेरे को। तो वैसे मानना पड़ेगा रुकिया कुचिकी ये काफी खतरनाक क्राइम किया है तुमने, तो तुम जैसी फालतू गीगाई से लड़ने का कोई मतलब है नहीं, तो खड़े बाल वाले चलो लड़ते हैं। तो यहाँ पे ये आगे बढ़ता है और इचिको जल्दी से कौन के मुंह में हाथ डालता है और वो गोली ढूंढने की कोशिश करता है क्योंकि उसी की वजह से वो अपने सोल रिपर वाले फॉर्म में आ पाएगा। वो फाइनली इस गोली को खा लेता है और अपनी फॉर्म में आ जाता है। ये सुन के आइकिचिरो थोड़ा शॉक हो जाता है, वो कहता है ये एबिलिटी कैसे मिली तुमको। तो रुकिया यहाँ पे आती है और वो कहती है इचिको पीछे हो जाओ ये मेरा, लेकिन इतने में इचिको उसको साइड में कर देता है और वो कहते हैं तुम्हारे पास स्वॉर्ड नहीं है, पीछे रहो, और कौन तुम भी साइड हट जाओ। तो इन दोनों की यहाँ पे लड़ाई होना शुरू होती है। दूसरा यहाँ पे करीन को थोड़ा अजीब सा महसूस होने लग जाता है। वो पूछती है डैड कहाँ पे है, लेकिन वो प्रीस्ट से बात करने गए होते हैं और यहाँ पे एक हॉलो आ चुका होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आइकिचिरो वर्सेस इचिको हो रहा होता है और साफ साफ आइकिचिरो ज्यादा ताकतवर होता है इचिको से, ठीक है ना। आइकिचिरो ये कहता है कि बस तुम्हारे अंदर ताकत है लेकिन तुम्हें पता ही नहीं लड़ना कैसे है। तो ये दोनों थोड़ा लड़ते हैं, तभी यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है रुकिया को कि एक हॉलो आसपास है लेकिन उसकी एनर्जी रीडिंग्स
काफी ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि वो काफी ज्यादा ताकतवर है, ठीक है ना। रुकिया कहती है कि तुम्हारी फैमिली लगता है फिर से खतरे में है, तो ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और सच में यहाँ पे करीन के ऊपर इस हॉलो ने अटैक कर दिया होता है। यूजू यहाँ पे आती है तो वो यूजू को भी पकड़ लेता है। ओके, इचिको यहाँ पे रुकिया से पूछते हैं कि उसने कहा कि तुमने काफी खतरनाक क्राइम किया है, क्या मतलब था उसका। तो रुकिया कहती है मेरी प्रॉब्लम्स के बारे में मत सोचो, अभी हमें तुम्हारी फैमिली को बचाना है, ठीक है। अब ये दोनों ही यहाँ पे बात करते हैं इचिको की मॉम के बारे में। इचिको यही पूछते हैं कि क्या तुम मेरी मॉम के बारे में नहीं पूछने वाली, तो रुकिया कहते हैं कि नहीं, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, एक काफ़ी खतरनाक और गहरी प्रॉब्लम, तो जब तुम इसके लिए रेडी होगे तब तुम मेरे को बता सकते हो, मैं तब तक वेट कर लूँगी, ठीक है ना। यहाँ पे आइकिचिरो भी पीछे आ रहा होता है, लेकिन ये यहाँ पे रुक जाता है और वो कहता है कि ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। अब यूजू को इस हॉलो ने पकड़ रखा होता है और यूजू काफ़ी शोर मचा रही होती है, तो ये हॉलो ये कहता है कि वैसे मुझे एक ही ऑस्ट्रिच चाहिए और तुम काफ़ी शोर मचा रही हो तो तुम्हें खा लेता हूँ। अब यहाँ पे वो उसे खाने वाला होता है और अभी तक यहाँ पे इचिको और रुकिया तो पहुँचे नहीं होते और बस ये हमारे मुंह पे थप्पा लगा देते टू बी कंटिन्यूड का। अब मैं क्या ये बोलूँ यार, नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। अब जैसे मैंने आपको बताया 10th एपिसोड के बाद में 5 एपिसोड कवर करने की कोशिश करूँगा। अभी भी अगर कुछ लोग हैं जो अपोज करते हैं इस आइडिया को तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं तो मेरे हिसाब से 366 एपिसोड है इस सीज़न के अंदर, तो हम अगर फिलर्स भी हटा देना तब भी अच्छा खासा टाइम लगेगा अगर सिंगल एपिसोड हम कवर करते हैं तो समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझ रहे हो ना। 5 एपिसोड 4 एपिसोड हम कवर करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फिर मेरे से ये उम्मीद मत रखना कि रोज़ वीडियो आएगी। मैं तो कोशिश कर सकता हूँ बट क्या ही बोलो यार। चलो यार आज के लिए इतना ही, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है, तुम ही बताओगे यार जो सीन है कि नहीं। बाकी मैं अपने गेमिंग चैनल को भी अपडेट करूँगा, कुछ गेम के सजेशन देना चाहो तो उस चैनल पर जाकर दे सकते हो, और उस चैनल का तुम्हें नाम ही नहीं पता है तो छोड़ो, इसी कमेंट सेक्शन में दे देना, मैं अपने कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा गेमिंग चैनल के लिंक, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।